वुमेन एम्पावरमेंट, आस्किंग फॉर अस टू बी इक्वल। तो मैं ये कमेंट जब पढ़ती हूँ तो छोटी छोटी चीजों को लेकर वो इतना गिर ले लेती है, तो ये तो चलाया का कोई अभी मेरे आंसू निकल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मेरा नाम है मुस्कान और मेरा नाम है महक और आप सुन रहे हैं हम और आप साथ, AKA Together with Me and You। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही विशेष विषय के बारे में। सॉरी, हमारी हिंदी बहुत बुरी हो चुकी है। बहुत ही विशेष, फिर भूल गई, विषय के बारे में, जो कि है वुमेन एम्पावरमेंट। ये जितना आसान लगता है उतना है ऐसा नहीं है, एक्चुअली काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तो आप हमें बताना चाहेंगे कि इसका मतलब क्या है? ये तो आपने बहुत ही गंभीर सवाल पूछ लिया है मेरे से। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब एक्चुअली पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि कैसे इसके लोगों ने अलग अलग मतलब निकाल लिया है। सही बात, जो कि एक्चुअल में एक वुमेन चाहती नहीं है, कोई उससे पूछता नहीं है कि एग्जैक्टली क्या है। और इंस्टाग्राम पे मैं देखती हूँ कमेंट सेक्शन में डिबेट्स चल रहे हैं। लोग कह रहे हैं नहीं नहीं, वुमेन एम्पावरमेंट क्या, हम लड़के कहाँ जाएं, फिर लड़कियों को ही सब कुछ दे दे क्या। बट एक्चुअली इफ यू आस्क अ वुमेन, वुमेन एम्पावरमेंट इज जस्ट that we want to be treated equally, and when we say we want to be treated equally, that means that we want equal opportunities. Like, I don't want someone to put questions on me that you wouldn't ask a man, right? If he's working full time, if he has kids and he's managing so well, you wouldn't ever go to them and be like, oh, how are you managing so well? But with a woman, there are certain expectations of the society, and we can't do it all. Give us the choice to choose and live our life. तो मेरे हिसाब से तो ये है। आप बताइए। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूंगी कि मैं एज अ वुमेन क्या फील करती हूँ जब मैं एम्पावर्ड फील करती हूँ। तो सेम बात बहुत ज्यादा कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने डिसीजंस को ले पाऊँ। मेरे को किसी की ऑब्वियसली गाइडेंस की जरूरत हमेशा आपको अपने फैमिली फ्रेंड्स सबकी होती है, बट कि एट द एंड जो फाइनल डिसीजन हो वो मेरा हो, ना कि मेरे को किसी से पूछना पड़े कि यार मैं सोच रही हूँ कि मैं ये कर लूँ, मैं कर लूँ क्या। नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मैं अगर कुछ चाहती तो मैं बोल्डली वो चीज करूँ और मुझे लोगों की एक्सेप्टेंस मिले, मैं कर लूंगी चलो। पर अगर कोई सारा इंसान उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है तो वो कैसे वुमेन एम्पावरमेंट। हम नारे लगा रहे हैं हमारे को ये चाहिए वो चाहिए और हम जिद करके कर भी लेते हैं, बट जब मैं वो सोचती हूँ कि मुझे ये चीज करनी है और जब मुझे बैकलैश मिलेगा उस चीज का, तो वो जो मेंटल लोड होता है कि यार मैं करना चाहती हूँ बट अब मैं बोलूंगी, मेरे को रात को पार्टी पे जाना है पर पापा मना कर देंगे, यार पापा मना कर, चलो कोई बात नहीं पूछ के देखती हूँ, या चलो गुस्से में चली भी गई रेबल बनकर 10 दिन मुझसे बातें करेंगे, फायदा क्या। द मेंटल स्ट्रेस, इतना प्रेशर कौन ले रहा है। हाँ, तो मेरे हिसाब से वुमेन एम्पावरमेंट वो नहीं है कि हम तो कर सकते हैं, हमें पता है हमारी कैपेबिलिटी है वो चीज करने की, बट क्या आप हमें सपोर्ट कर सकते हो जब वो चीज करना चाहते हैं। आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट सिर्फ एक वुमेन के चाहने से नहीं आ सकता। लाइक इट्स काइंड ऑफ अ मूवमेंट कि लोगों को साथ में मिल के इसके लिए वर्क करना पड़ेगा। एंड वुमेन एम्पावरमेंट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक मेन के सपोर्ट की बहुत जरूरत है, क्योंकि उसको समझने की जरूरत है कि एज अ वुमेन वेयर आर वी कमिंग फ्रॉम। क्यों ऐसा क्यों है कि वुमेन को ऐसा लगता है कि देयर ऑप्रेस। कुछ तो होगा ना। हम लोग पागल तो है नहीं, एक दिन जागे और हमने कहा नहीं आज तो नारे लगाएंगे, राइट। और मेन से ज्यादा फैमिली भी, आपकी फैमिली दोनों साइड, लाइक बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज, जितने वो लोग सबको सपोर्टिव होंगे आई थिंक उतना हम लोग, आई थिंक जैसे हम अपनी लाइफ को कंपेयर करें किसी भी ऐसे कोई रूरल से या फिर कोई जिसके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट है। अब हमारे पेरेंट्स ने बचपन से सिखाया है आप अपने डिसीजन खुद लो, आप बताओ कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। इन छोटे छोटे डिसीजन एज एजुकेशन से लेकर, हेल्थ से लेकर, करियर चॉइस से लेकर उन्होंने गाइडेंस हमेशा दी। उन्होंने हमें दिखाया कि हम खड़े हैं, तो जो करना है तू कर, पर हम खड़े हैं। तो वही एक फीलिंग है ना कि यार हाँ मैं कुछ भी गलत करूंगी तो वो है, बट हाँ मैं जो कर रही हूँ उसका कॉन्फिडेंस कौन मुझे दे रहा है, वो लोग दे रहे हैं। हाँ, और वो सपोर्ट बहुत ही जरूरी है एक तरीके से, क्योंकि
और मेरे को लगता है कि वो कहीं ना कहीं आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी शेप कर रहा है, राइट? एज अ वुमेन अगर मेरे को हमेशा से डरा के रखा जाए कि ये मत कर, वो मत कर, ऐसे मत बैठ, ऐसे मत बोल, सिट लाइक अ वुमेन, बी वॉइस, तो कहीं ना कहीं मैं अपना कोई भी एक्शन बिना सोसाइटी के प्रेशर के बारे में सोचे लूंगी ही नहीं। और हो सकता है मैं वो हूँ ही नहीं, मतलब मैं नहीं बैठना चाहती ऐसे, मैं कैसे भी बैठूं, राइट? हाउ इज दिस इवन अ प्रॉब्लम? तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सोसाइटी को ये समझना चाहिए एट टाइम्स के let the women be, let them choose. Correct. The same way as a man would choose something for himself, और वो गिरेगा फिर वो खड़ा होगा, वो सीखेगा, वैसे ही औरत भी वही है ना, है तो इंसान ही, गिरेगी, अपने डिसीजंस खुद लेगी और सीखेगी, तो उस पे थोपो मत। आई थिंक वो सबसे बड़ा पॉइंट है। बट तुझे क्या लगता है, लाइक यू थिंक कि जैसे यू नो पीपल समटाइम्स हैव दिस नोशन, मैं देखती हूँ इंस्टाग्राम के कमेंट्स में कि पीपल आर लाइक अरे यार, लाइक यू नो कि ये क्या चाहती है, लाइक यू नो शी एज अ वुमेन शी इज नॉट फिजिकली एज स्ट्रॉन्ग एज मेन, तो व्हाट डज शी वांट, लाइक नहीं हो सकता ना अब बाहर के लाइक मैनुअल लेबर वर्क तो लड़का ही कर सकता है ना, एक लड़की के अंदर तो इतना है नहीं, तो हम इक्वल नहीं है, तो कैसे शी इज आस्किंग फॉर अस टू बी इक्वल। तो मैं ये कमेंट जब पढ़ती हूँ तो चल मैं बात बताऊंगी, तू बता तेरे दिमाग में क्या आता है? मेरे को ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली हमारा जो बिल्डअप है, हमारा जो मेकअप है, जेनेटिक मेकअप ही सोचो, वो ही अलग है। हम बचपन से एक अलग तरीके से दोनों की जो अपब्रिंगिंग होती है वो भी डिफरेंट होती है। और ऐसा नहीं है, हो सकता है मैं ज्यादा स्ट्रांग हूँ इमोशनली और वो फिजिकली स्ट्रांग हो, बट ये भी इंडिविजुअली मैटर करता है। जैसे कभी कभी आप देखो कि जिम में कोई फीमेल जो है वो आराम से 50 किलो से वेट उठा रही होती है और लड़के कभी कभी 5-10 किलो को उठा रहे होते हैं। तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि आप ये तो जनरलाइजेशन हो गई कि भाई ऑल मेन आर दिस या ऑल फीमेल आर दिस। एग्जैक्टली। आपका और बचपन से हमें कंडीशन ऐसा कर जाता है। अच्छा, अब अगर पेरेंट्स या फिर फैमिली या सोसाइटी हमारे को नहीं बोलेंगे आपको किचन में रहना है, आपको किचन में रहना है, तो हमारे दिमाग में भी रहेगा ना कि नहीं नहीं यार, हम तो इस चीज के लिए बने हैं, हम आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे नहीं, हम कर ही नहीं पाएंगे। Exactly. और सेम विद मेन, दे नॉट सपोज, अब उन लोगों को बोला जाता है नहीं आप रो नहीं सकते हो, आप अपने वल्नरेबल साइड नहीं शो कर सकते हो, तो ये चीज आप कंपेयर नहीं कर सकते। इस चीज को क्या है, एक बैलेंस होना चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं होता कि हमारे को भाई आवाज छोड़ दो, हमें ये भी करना है, वो नहीं, पर हमारे को इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो जैसे आपको मिली हुई है। आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछता ना, तो हमें क्यों पूछते हैं? एग्जैक्टली। क्यों हमारे लिए ये चीज मतलब डिफरेंट क्यों है? हाँ, ये क्वेश्चन भी क्यों है इस चीज का कि अच्छा अगर तू 12 बजे 9 बजे जा रही है तो कौन छोड़ना है तेरे को? तू कैसे किसके साथ जा रही है तू? एंड ये जो तूने बात बोली ना, डेफिनेटली मैं अग्री करती हूँ इस चीज से। तो लाइक यू नो इट्स नॉट अबाउट दैट आई वांट टू गो टू द जिम एंड लिफ्ट 100 kgs of weight as a man. It's just about I need the equal opportunities and the choice to make my own choices in this life. मैं अपने खुद के डिसीजंस खुद लेना चाहती हूँ। तो अगर मैं 100 किलो का वेट जाके उठाना चाहती हूँ तो ये मत बोलो भाई तू 100 किलो का वेट उठाएगी, आदमी जैसे लगने लगेगी। मेरी चॉइस है। जैसे मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रही, तुम मुझे कुछ मत बोलो। बट जो तूने लास्ट में बात साइन करी, आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सबसे बड़ा हाथ होता है आपकी फैमिली का, आपकी यू नो आपके आसपास के एनवायरनमेंट में जो लोग हैं उनका। और इसी वजह से शायद मैं मेन का पार्ट भी समझती हूँ, इसी वजह से शायद वो सपोर्टिव नहीं हो पाते। एक एज अ मेन, अगर मैं बच्चा हूँ अभी, आई एम टीनेजर एंड मैं बड़ी ही ये सुनकर हो रही हूँ कि क्या लड़की है क्या, रो रहा है, मैं सुनकर ही बड़ी हो रही हूँ। तो लाइक यू नो, एंड तुम कितना भी बोलो, देयर इज अ कॉनोटेशन की वीक है क्या, दैट यू आर क्राइंग, सो वीक वर्ड को उन्होंने लड़की से जोड़, लड़की है क्या रो रहा है। बट लोग ये नहीं समझते कि रोना इज नॉट योर वीकनेस, इट्स जस्ट एन इमोशन। लाइक तुम हैप्पीनेस फील करते हो, वैसे ही यू आर ह्यूमन। तो रोगे नहीं तो मतलब क्या एक्सप्रेस कैसे करोगे? एंड कहीं ना कहीं, क्योंकि आई थिंक वो जब आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो आप ऑप्रेस हो जाते हो। तो जब आपको इतना दबा दिया जाए किसी चीज में, तो मैं कभी भी खुद को एसोसिएट नहीं करना चाहूंगी ना कि अच्छा ये तो वीकनेस को लड़की कह रहे हैं, तो आई डोंट एसोसिएट विद दैट। तो मैं कभी सामने रोऊंगी नहीं। और कहीं ना कहीं वो ऑपरेशन फिर उस चीज में निकलता है कि वुमेन के ऊपर या इमोशनली अनअवेलेबल हो जाता है। और जो इतना कहते हैं कि रिलेशनशिप में भाई लड़की को समझना बहुत मुश्किल है, इट्स जस्ट वी एक्सप्रेस एंड वी टेल यू एंड वी लाइक टू टॉक, विच आई थिंक इसमें सोसाइटी की भी गलती है, दैट दे पुट दिस प्रेशर मेन के ऊपर। सो आई गेट वेयर दे कम फ्रॉम, बट मुझे बस ये लगता है कि दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट वेयर वी आर कमिंग फ्रॉम एज वेल, यू नो, कि ऐसे नहीं है कि वी आर जस्ट लाइक आज यू नो there is a reason why women empowerment is such a hot topic, and now I feel, what do you think now? You think that it's more of a topic because now women have become more like, you know, we're going to keep our opinions, हम बात करेंगे इस बारे में, why not?
आई थिंक एक्चुअली ये जब बात ही आई है या ये जो टॉपिक स्टार्ट ही हुआ है, ये तभी हुआ जब लड़कियां थक चुकी थी। बहुत ऑपरेस कर लिया तुमने, हो गया। अब चाहिए। जब ब्रिटिशर्स भी इंडिया से तभी निकले थे ना, जब हमने बोला था अब बस अब जा, अब निकालो। तो आई थिंक अभी इनका हुआ, मतलब अब जो हमारी एंसेस्टर्स ने करा है, जिन लोग जैसे पहले वुमेन को स्पोर्ट्स खेलना अलाउड नहीं था यार, उनको पलटू रखना पड़ता था, उनको इतनी चीजें अभी भी वो एग्जिस्ट करता है, ऐसे नहीं कुछ पार्ट ऑफ इंडिया में अनफॉर्चुनेटली ये एग्जिस्ट करता है। मैं एक्चुअली एक रील देख रही थी पॉडकास्ट पे, किसी के पॉडकास्ट का क्लिप आया था, उन्होंने बोला कि वो सोशल वर्क कर रहे हैं इंडिया में, तो उन्होंने बोला कि आप लोगों को पता भी नहीं है, लड़कियों को मतलब एड्रेस करा था, उन्होंने बोला आपको पता भी नहीं है कि जब मैं रूरल इंडिया में जाता हूँ तो वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर हाँ इतनी मारपीट, हस्बैंड आता दारू पीता है, मारपीट करता है, और वहां पर बंच ऑफ लेडीज डिस्कस करी थी कि यार मेरे ना पति ने मारा, सुना हाँ मेरे भी यार परसों मारा था, फिर उसने बोला कि हाँ यार मेरा तो चल रोज ही मारता रहता है। एग्जैक्टली, तो उन्होंने ये चीज वो ही नहीं करी कि यार अच्छा तुझे मारा, तुझे पुलिस के पास जाना है, ये तुझे कुछ हम कुछ ये गलत है, हाँ बोला कि यार ये तो चलता रहता है, इसमें क्या कि रोज पिटना ही है, जिस इज लाइक। तो उन्होंने बोला कि लड़कियों प्लीज आप फाइट करते रहो, क्योंकि शायद बेस लेवल मतलब रूट लेवल पे ये चीज अभी भी बहुत एग्जिस्ट कर रही है, मोर देन यू गाइस थिंक। बिल्कुल, हमें लगता है हम सिटी में रह रहे हैं, हमारे आसपास तो सब ठीक चल रहा है, लड़कियां भी कॉर्पोरेट में काम कर रही है, लड़के भी काम कर रहे हैं, बट एक्चुअली में अगर तुम जाकर देखोगे रूट लेवल पे तो डेफिनेटली वहाँ पे तो बहुत वायलेंस एग्जिस्ट करता है, स्पेशली इस एरिया में। एंड लड़कियों को लगता है कि अब तो ये पति है तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर वो क्योंकि इमोशनल तो इंडिपेंडेंसी है ही है, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी कितनी है। हाँ, क्योंकि वहाँ की फीमेल्स को यही सिखाया जाता है बचपन से कि अच्छे बच्चों आप लड़की हो, आप किचन में ध्यान रखना है, आपको रोटी पकानी है, आपको घर का सामान रखना है। 15-16 ईयर्स में उनकी शादी कर देते हैं, शादी करने के बाद बच्चे पैदा हो जाते हैं, उनको कुछ आता ही नहीं है, उनको ना मनी हैंडलिंग आती है ना कुछ आता है। तो आप मतलब मुझे क्या लगता है कि क्यों इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लड़कियां फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। आई थिंक ये बहुत ज्यादा, आई थिंक सिर्फ लड़कियां ही नहीं, ये तो मतलब एज एन इंडिविजुअल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिगार्डलेस तुम लड़की हो कि लड़के हो। बीइंग अ गर्ल अब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले ये चीज थी ही नहीं। लाइक पहले की जनरेशन में लड़कियों को सिर्फ बोला जाता था कि आपको अपना घर संभालना है, घर गृहस्थी अच्छे से आनी चाहिए, खाना बनाना आना चाहिए, बच्चे संभालना आने चाहिए, दैट्स इट, यही आपकी दुनिया है, पति का ख्याल रखो। तो पर क्या होता है ना, इससे आई थिंक लोग ना होम मेकर की जॉब, जो मुझे लगता है पर्सनली सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जॉब है, जिसमें आपका कोई संडे नहीं है, आप मंडे से संडे अपने बच्चे संभालते हो, अपना घर देखते हो, और आपकी छुट्टी नहीं हो सकती है आपको। मतलब अगर कहते हैं ना, मैं भी एक पॉडकास्ट ही देख रही थी, तो उसमें मैंने देखा कि वो कहती, एक लेडी है, वो भी मोटिवेशनल स्पीकर है, तो ये कहती कि जब एक औरत नर्चरर का रोल लेती है उसकी वैल्यू नहीं करी जाती। पर लोग ये नहीं समझते कि अगर लड़का बाहर जाके 9 घंटे काम कर रहा है तो वो अगले दिन सिर्फ और सिर्फ इसलिए जा पा रहा है क्योंकि औरत घर पे थी। जब वो घर आया थक के, औरत ने उसके पैर दबाए, औरत ने उसको खाना बना के दिया, औरत ने उसका ख्याल रखा, और औरत ने उसको वापस उसका टिफिन पैक करके उसको रेडी किया कि वो अगले दिन जाने के लिए रेडी हो। सही बात। तो अगर वो ना होती तो फिर वो सब कुछ खुद करता, क्या वो उतना ही रेस्ट लेके जा पाता, ऑफिस नहीं जा पाता? तो बिना वो एक दोनों रोल प्ले कर रहे हैं, राइट। अब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस यहाँ पे ऐसे आ जाती है कि कल क्या होता है कि वैल्यू नहीं होती। तो अगर मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, और कहीं ना कहीं औरत को डर लगता है, क्योंकि हमारा समाज ऐसा है कि शादी होके औरत जाती है आदमी के घर पे, उसके माँ बाप का ख्याल रखती है, उसका ख्याल रखती है, और ये प्रथा चल रही है। अब इसको तो नहीं बदला जा सकता, ये ऐसे ही है। पर क्या होता है कि जब औरत फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती तो उसको लगता है वो अगर कल को कुछ हो जाए, भगवान ना करे, आदमी अच्छा ना निकले, आदमी मारता हो, कुछ भी हो सकता है, आपका हस्बैंड कैसा आप नहीं पता, हो सकता है लव मैरिज नहीं है, कुछ भी हो सकता है, लव मैरिज वाला बदल गया, क्या सही बात है। तो फिर उस पॉइंट पे औरत सोचती है मैं क्या करूं। वो कहीं ना कहीं दब के उस रिलेशनशिप में रह लेती है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं कहाँ जाऊंगी, ना मैं कमा रही हूँ, ना मैंने कभी सीखा है कमाना, मुझे कौन सपोर्ट करेगा, मैं अपने फैमिली पे बर्डन नहीं करना चाहती। तो वो उसी चीज को खींचती रहती है इस डर से कि मैं जाऊंगी कहाँ, मैं अपने बच्चों को कैसे संभालूंगी। कहीं ना कहीं बच्चा बहुत बड़ा रीजन बन जाता है। और क्या होता है कि क्योंकि उसने पूरी लाइफ सिर्फ हाथ फैलाना सीखा एक तरह से कि यू नो कि पति की शक्ल देखना कि हाँ भाई अब मेरे को ये करना है वो करना है, तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नहीं होता कि मैं अकेले कर पाऊंगा।
जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हो तो आपके पास एक डिफरेंट कॉन्फिडेंस होता है। आप एक आउटर वर्ल्ड में जाते हो, आप 100 लोगों से मिलते हो, आप काम करते हो, वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आपको सही और गलत का फर्क भी सिखाता है। तो आई थिंक इस वजह से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पर्सनली मुझे लगता है बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं यू नो कि अब मुझे इतना अच्छा लगता है, आई नो कि तुझे भी अच्छा लगता होगा, कि मेरी मॉम शी वाज अ होम मेकर फॉर मोस्ट ऑफ हर लाइफ एंड आई हैव सीन हर व्हेन शी वाज अ होम मेकर एंड नाउ व्हेन शी हैज फाइनली स्टार्टेड, यू नो, अब तो उनको काफी साल हो गए, वो टैरो रीडिंग करती हैं, तुझे पता ही है, तो वो टैरो रीडिंग करती है, तो अब उन्हें इतने साल हो गए, पर अब जब मैं उन्हें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट देखती हूँ, वो एक ह्यूज डिफरेंस लाता है आपके अंदर यार, कॉन्फिडेंस वाइज। एंड आई एम श्योर, मेरे को पता है कि योर मॉम आल्सो स्टार्टेड न्यूमरोलॉजी। हाँ, पर मेरे उसमें डिफरेंट था क्योंकि मम्मा वाज ऑलरेडी डूइंग बिजनेस विद पापा। हाँ। बट वो क्योंकि पापा का उसमें होता था तो मम्मा यूज्ड टू गो लाइक, अगर क्योंकि आपने काफी बिजनेस चेंज करे तो जब उनको नीड होती थी तो पापा बोलते थे कि आ जाओ, देख लो। क्योंकि मेरे पापा को हमेशा एक वर्किंग वुमेन चाहिए थी, क्योंकि जस्ट बिकॉज उनको था कि अगर वो वर्क करेगी तो ऑक्यूपाइड रहेगी तो एक हेल्दी डायनामिक होगा। Yes. अदरवाइज फिर तो कोई भी Yes. इंसान हो वो सोच के हाँ। परेशान कर देता है अपने आप को भी और सामने वाले को। तो मेरे मम्मा का ऐसा था कि काफी टाइम उन्होंने करा, बट उसके बाद पावर रियल एस्टेट उसमें चले गए, विच वॉज नॉट अ गुड प्लेस फॉर वुमेन। तो Yeah. उसके बाद मम्मा ने कभी करा नहीं, तो 5-6 साल का ब्रेक आ गया। तो जब वो चीज आई तो मम्मा के बिहेव, मतलब मम्मा को खुद ही लगने लगा कि यार मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ। इवन दो शी वाज अ होम मेकर, शी वाज डूइंग एवरीथिंग। Yeah. पहले तो वो काम प्लस बिजनेस दोनों कर रही थी। हाँ. फिर उन्होंने जब होम सिर्फ होके तो उनको लगा कि यार मैं अपने लिए क्या कर रही हूँ, कि चलो मैं सबका ध्यान रख रही हूँ। डैड का ध्यान, मम्मा मतलब डैड के पेरेंट्स का, अपने पेरेंट्स, सबका ध्यान रख रही हूँ, बट मेरे लिए क्या है। एंड देन उनका अचानक से वो फोकस, उन्होंने एक्चुअली तेरी मम्मा से कंसल्ट कर बात करी है, क्योंकि उनको हमेशा से इंटरेस्ट था, बट वही कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कर पाऊंगी। एंड प्लस इट वाज ह्यूज इन्वेस्टमेंट एज वेल। तो शी वाज, आई एम नॉट श्योर कि मैं पापा को बोलूं ये चीज कि यार वो करेंगे, बिकॉज इट्स अ हॉबी। एट दैट टाइम इट वाज अ हॉबी फॉर हर। शी मस्ट थॉट कि शी इज गोइंग टू टर्न इट इनटू अ बिजनेस, बट अब शी इज डूइंग इट, शी इज यू नो। I think जो मुझे the way she talks and how she's passionate about it, मुझे इतना अच्छा लगता है। And whatever she's earning, even if it is a bit, she's so happy। अच्छा इस बार मैंने 5 कंसल्टेशन दी है दिन में, या मेरे इसका, तो मुझे लगता है कि हाँ उनको एक जो मनी चाहे वो एक चीज हो ना हो, बट अब एक जो पैशन आ गया है, या उनको जो एम है वो उनको लाइटन अप करता है, विच गिव्स हर अ थिंक कि अब मैं यहाँ पर हूँ, मेरा भाई अपने पापा के बिजनेस में बिजी है, तो अब कौन है उनके पास? डॉग्स है बट उनको लगता है कि अब उनकी लाइफ में भी एक एम है दैट शी हैज टू डू समथिंग दैट शी एंड शी इज एंजॉयिंग इट एज वेल। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का तो उनका एक वो भी चीज आ गई कि मतलब वो ड्रिवन हो गई उस चीज के लिए, तो अब शी इज वेरी हैप्पी उस स्पेस में। हाँ, क्योंकि मतलब, और मुझे ये भी लगता है कि जैसे जब मेरी मॉम होम मेकर थी, तो एक बहुत जरूरी एस्पेक्ट होता है कि कोई दिक्कत नहीं है अगर आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट भी हो अपने हस्बैंड पे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप इमोशनली इतना सपोर्ट कर रहे हो घर पे, एज लॉन्ग एज उस चीज की वैल्यू है। करेक्ट। अब जैसे मेरे पापा को ये था कि हमेशा से कि बहुत करती है मेरी वाइफ, है ना, वो एक जो ग्रेटफुलनेस होती है ना, वो बहुत चीजें एक्सप्लेन कर देता है। तो आई थिंक ये भी पर्सनल चॉइस है। मैं चाहूँ कल को, मैं नहीं जानती, अभी मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ, आई डोंट नो व्हेन यू नो वील बिकम मदर्स, पता नहीं तब क्या फीलिंग हो, यू नो, वी हैव नॉट एक्सपीरियंस दैट। तो हो सकता है कि मेरे अंदर से हुए कि नहीं, आई डोंट वांट टू वर्क, आई वांट टू गिव माय होल टाइम टू चाइल्ड, एंड वो भी ठीक है, उसमें भी कुछ गलत नहीं, मेरी चॉइस है। बट बस इतना होता है कि योर पार्टनर, जैसे मैंने अपने फादर को देखा वैल्यू करते हुए, मेरी मम्मा को, है ना, और अब वो काम भी कर रही है, तो ही इज बीन वेरी सपोर्टिव। तो बस वो होता है कि अगर आपके घर वाले वैल्यू करते हैं ना उस चीज को, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होती, खराब नहीं लगता, आपको कभी भी इंसल्टिंग नहीं लगता है। क्योंकि लड़ाई हुई और अगर एकदम से बोल दिया ना तो क्या करती क्या है, तो फिर वो पूरा लगता है कि यार इतना करने के बाद। क्योंकि कभी कभी जैसा मैं तो इतना नहीं लड़ती, पर कभी कभी होता है कि आपके सिबलिंग्स, यंगर सिबलिंग होते हैं, स्पेशली बॉयज में थोड़ा रेज ज्यादा होता है कंपैरेटिवली, तो गुस्से में वो चीजें बोल देते हैं, तो उनके लिए ये बहुत नॉर्मल स्टेटमेंट है। हाँ, कि तो क्या हुआ, मैंने जैसे बोलते ना हर्ट करने के लिए आपको कुछ से कुछ बोलना है, वो चीज है। तो हम एवरीडे नॉर्मल स्टेटमेंट्स में भी ऐसी बात कर देते हैं जो कि लगता है कि अगर कुछ सोचे ना लिटरली इसको बात को डीप, तो लगेगा कि यार नहीं, थोड़ा बहुत हर्टिंग सा हो गया। वही, इट्स लाइक कि वो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा अंदर चीज बसी हुई है ना, कि वो इतनी ज्यादा डीपली इनग्रेन्ड है वो चीज, कि इट्स लाइक के कहीं ना कहीं नॉर्मल स्टेटमेंट्स में भी वो चीज झलक के आती है कि यू नो कि, और एंड प्लस एक और चीज है, वैसे थोड़ा सा मैं डिविएट कर रही हूँ,
बट लाइक एक और चीज है कि ये क्या है, मतलब अब मैं बेसिकली, अब लड़कियों ने लड़के बोल दिया कि हम काम करेंगे, अब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई है, बट लोग ये क्यों नहीं समझ पा रहे कि घर में भी चेंज लाना पड़ेगा उसकी वजह से। पहले वो पूरी तरीके से एक नर्चरर का रोल निभा रही थी और एक लड़का प्रोवाइडर का रोल निभा रहा था। अब लड़की ने चॉइस करी है कि मैं भी बाहर जाके काम करना चाहती हूँ, तो अब वो आधी प्रोवाइडर बन चुकी है, तो लड़के को भी आधा नर्चरर बनना पड़ेगा। और ये जो चेंज है ये सिर्फ घर से आ सकता है। ये सिर्फ जब बचपन में बहन भाई दोनों है तो मम्मी सिर्फ बहन की हेल्प ना मांगे, भाई की भी हेल्प मांगे, इसी से आ सकता है। यस, सच में मुझे लगता है यहाँ पर आके, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया रह रहे हो, बहुत फर्क है। यहाँ पर सबको आप सेम हो। हाँ, स्पेशली मैरिज से पहले तो एवरीबडी से वो खुद ही का खाना बनाना, खुद ही की वॉश करना, एवरीथिंग इज लाइक वेरी, आपको खुद ही करना है, आपको कोई अभी मेरे आंसू निकल जाएंगे। वो रील देखी है ना तूने, वो वाली वीक इंडिपेंडेंट वुमेन बनने का मन तो करता है, बट आज हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। चलो जाने दो, आज हम वुमेन स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन। तो यहाँ पर आपको सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। तो यहाँ पर आकर लड़कों को आई थिंक इम्पोर्टेंस पता चल जाती है। तो जब आप किसी के साथ नॉर्मली रहते हैं एज अ हाउसमेट, दे आर नॉट एज लेजी एज टिपिकल इंडियन मेन हु इज रिजाइडिंग इन इंडिया इज। Yes, but you know that has also, the change has also come after coming here. In India, अगर वो इंडिया में रहते तो ये चेंज आई डोंट थिंक कि इतनी सिग्निफिकेंटली ऐसे आता। यहाँ आके तो मजबूरी में नाउ दे आर डूइंग इट, क्योंकि सोसाइटी ऐसी है दैट यू हैव टू डू योर ओन वर्क। पर वहां पर थोड़ा अभी भी मुश्किल है। अभी भी ये एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि एक औरत दिन भर 9 to 5 करने के बाद घर में आके घर के बच्चों को देखे, काम करे, घर के लिए सबके लिए खाना बनाए, सब कुछ करे। और अगर वो ना करे तो फिर मतलब वो कर नहीं पा रही, या तो उसको वहां से ताने मिलेंगे, वो ऑफिस की भी सुने और फिर घर की भी सुने। अरे मैं एक रील देख रही थी यार पीछे, यार आज का कंटेंट बहुत अच्छा है इंस्टाग्राम। हमको ज्यादा ही इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, मुझे लगता है हम लोग इंस्टाग्राम को प्रमोट करी जा रहे हैं यहाँ पे, बट और वो भी अनपेड, नो स्पॉन्सरशिप। चल कोई बात नहीं यार, हम भी अपनी रील उधर ही डाल रहे हैं। तो बट मैं एक रील देख रही थी जिसमें ना एक आदमी जो होता है ऑफिस जाता है, ऑफिस से घर आता है उस दिन, और देखता है पूरा घर बिखरा हुआ है। मतलब बच्चे बाहर गार्डन में खेल रहे हैं और पूरे घर की हालात खराब है, किचन पूरी बिखरी हुई है, बर्तन पड़े हुए हैं सिंक में, वेरी डर्टी। तो उसको लगता है पता नहीं क्या है आज, ये क्या किया है। ठीक है, तो वो जाके अपनी वाइफ को आवाज लगाने लगता है, वाइफ जवाब नहीं दे रही होती, उसको पता नहीं चलता वाइफ है कहाँ, वॉशरूम देखता है वो, तो वो एकदम से उसको रूम में आधा दरवाजा खुला होता है और बस वाइफ के ना पैर दिखते हैं बेड पे। तो थोड़ा एकदम से टेंशन आ जाता है कि शिट शी इज ओके और नॉट, क्या हो गया। तो डोर खोलता है एंड देन देखता है तो वाइफ ने ईयरफोन्स लगा रखे होते हैं, लैपटॉप पे वो कुछ सुन रही होती है, इसलिए उसको आवाज नहीं आ रही होती। तो पहले तो एक रिलीफ होता है, उसको साय लेता है कि हाँ चलो शी इज ओके, एंड देन ही इज लाइक ये घर का क्या हाल हो रखा है। तो बोलती है कि तुम पूछ रहे थे ना कि मैं पूरा दिन घर पे करती क्या हूँ बैठे बैठे, तो आज जो मैं करती हूँ मैंने नहीं किया, तो देख लो। तो हंसता है, कहता चेक। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा है, ये तो हर किसी को करना चाहिए। जिसपे क्वेश्चन आता है ना तो करती क्या है, उस दिन करो ही मत, ऐसे ही रखो, देखो जरा लोग क्या रिएक्शन होता है, फिर गुस्सा आएगा कि अच्छा मैं काम से आऊं और फिर मुझे ऐसा मिलेगा। हाँ, मतलब पहले वहां पर चिक चिक सुनो, हर चीज करो, फिर ऑफिस में घर में आकर भी तुम्हारी चिक चिक सुनो, घर का देखो। क्या मैं क्यों जाता हूँ कमाने के लिए, तुम तो एहसान थोड़ी कर रहे हो, वो कमा जो तुम रहे हो दोनों के लिए कमा रहे हो, बच्चों के लिए भी कर रहे हो, ऐसा नहीं सर। और ऑनेस्टली बताओ तो 90% जो होम मेकर्स होते हैं बेचारे, वो लोग अपनी इच्छाओं को मारते रहते हैं। डेफिनेटली, क्योंकि उनको अपने लिए पैसा मांगने में शर्म आती है, और हस्बैंड अगर खुद दे तो ठीक है, अदरवाइज वो कभी नहीं बोलेंगे यार मैं ये ऑब्वियसली डिपेंड्स, ऐसा नहीं है कि सारे ऐसे होंगे, पर ऐसा मतलब अगर मैं मेजोरिटी की उस बात करूँ, अगर मिडिल स्पेशली मिडिल क्लास फीमेल्स की बात करूँ, तो वो अपने आप को ऐसे लास्ट वो करते हैं, पहले बच्चे, उनके पेरेंट्स, मतलब हस्बैंड, अपने पेरेंट्स, पूरी दुनिया, और फिर शायद वो अपना सोचेंगे अगर बच्चा कुछ। तो मुझे लगता है अगर जैसे ये मेरे अंदर भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो इट्स लाइक मुझे अगर मेरे लिए कोई कुछ कर देता है तो मुझे लगता है कि ओ गॉड इसने मेरे लिए कुछ ऐसा कर दिया, तो मैं ऐसे हो जाती, जब तक मैं उसके लिए कुछ और वैसा नहीं करूंगी सिमिलर ऐसे कुछ, तब तक मेरे दिमाग में चलने लगेगा शिट यार उसने मेरे। तेरी प्रॉब्लम तो मुझे पता है, तेरी प्रॉब्लम तो मतलब मैं हर एपिसोड में डिस्कस कर सकती हूँ। तो मुझे लगता है कि तो ये मेरे में अब मैं बहुत मतलब आई एम स्टिल यंग, अभी मैं स्टिल मेरे अंदर ये चीज कम है, बट अगर मैं देखूंगी हमारे मदर्स में भी और मे बी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स लाइक ग्रैंड मदर्स में भी, उन सब में भी अगर देखती तो वो लोग they apologize on very small things that they shouldn't be, and they feel guilty about
जस्ट एज मच कि अच्छा यार लंच में ना आज मैंने सिर्फ एक सब्जी बनाई, हाँ। तो वो उनको गिल्ट ले लेगी यार मैं ना आज इतनी अच्छी नहीं बना पाई या कुछ, तो मतलब छोटी छोटी चीजों को लेकर वो इतना गिल्ट ले लेती है। तो ये तुझे क्यों लगता है कि क्यों है ये, क्या कहाँ से आता है ये चीज और ये कैसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि मुझे भी ठीक करना है। आई थिंक इसका जो मेन रूट कॉज है ना वो ये है कि हम लड़कियां ना खुद को हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल अपने दिमाग में खुद मान लेती हैं। कि मतलब हमें लगता है कि कहीं ना कहीं वो इंस्टिंक्ट भी है, एक मदरली इंस्टिंक्ट वो है ही नेचुरली, हम जेनेटिकली ऐसे हैं कि हमें लगता है कि हाय बेचारा भूखा है मैं कुछ दे देती हूँ, कोई बात नहीं मैं दे देती हूँ अगले को। और कई बार क्या होता है ना, लोगों को पता होता है ये कर देगी, तो लोग भी बैठे रहते हैं, वेट करते हैं, एक दूसरे की शक्लें देखते हैं, तुम्हारी शक्ल देखते हैं, फिर तुम्हें लगता है अच्छा चलो कोई नहीं उठ रहा मैं उठ के कर देती हूँ, कोई बात नहीं सब भूखे हैं। तो एक तो ये है, तो सबसे पहली बात तो हमें ये समझना चाहिए कि हर चीज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो सकती। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमेशा शेयर होनी चाहिए और उसका एक बैलेंस होना चाहिए घर के अंदर। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ही घर का भी सारा काम कर रही हूँ, मैं ही 4-4 सब्जियां भी बना रही हूँ। हम खुद को रोक के ये नहीं बताते कि मैं जितना कर रही हूँ मैं बहुत कर रही हूँ और जो मैं कर रही हूँ वो इनफ है और मुझे उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए कि पहली बात तो मैं इतना कर रही हूँ। एंड अगर जहाँ पे मुझे लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा ही कर रही हूँ तो रादर देन कि मैं उसका गिल्ट लूँ, मुझे ये मुझे ये समझाना चाहिए और समझना भी चाहिए सामने वाले को कि ये जो है मैं ज्यादा ही कर रही हूँ, तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हैं आपस में। तो आई थिंक वो उसके लिए मैं किसी और को ब्लेम नहीं करूंगी, इसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। क्योंकि एक तो हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे लेते हैं, प्लस हम सोसाइटी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें देने भी देते हैं। और पता है क्या होता है, हम घर में रह रहे हैं, हमने हमेशा देखा है हमारी मम्मा खाना बना रही है, हमारी मम्मा सबके लिए पूछ रही हैं, घर पे अगर मेहमान आ रहे हैं, डिनर हो रहे हैं, तो मम्मी इज गोइंग एंड शी इज मेकिंग रोटी, शी इज आस्किंग एवरीवन व्हाट वुड यू लाइक, व्हाट वुड यू, एंड डैड्स आर जस्ट सिटिंग चिलिंग, दे हेल्पिंग लिटिल बिट सर्विंग वगैरह में, बट दैट्स इट, राइट? हां ना प्लीज भाई, बट मेन काम लाइक शी इज डूइंग एवरीथिंग। तो कहीं ना कहीं एज अ डॉटर एंड एज अ सन व्हेन आई एम growing up, this is what I'm watching. I'm watching my mom doing all of these things, and in my brain, she's responsible for that. And then that's why घर आके ये बनाया, कुछ नहीं बनाया हुआ, right? ये चीजें होती हैं. But उस point पे ये बताना जरूरी है कि बेटा, I am doing this. I'm not responsible for this. I'm doing this out of love for you. So the fact that I'm doing this, you should be grateful. कि you know कि आपको कोई अन्न बना के दे रहा है। अब मुझे वैल्यू बहुत समझ आती है क्योंकि जब मैं यहाँ पे खुद सब कुछ कर रही हूँ तो समझ में आता है कि कितना मुश्किल है ये। तो मतलब कोई ऐसे बोले तो कैसा लगेगा, राइट? बट लाइक आई वांटेड टू आस्क यू दिस एक्चुअली कि तुझे क्या लगता है, लाइक आई नो कि वुमेन एम्पावरमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में ये लेजिट भी होता है जब लड़कियां अपने लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज मांग रही होती हैं। बट व्हाट डू यू थिंक, तुझे लगता है कि कई बार लड़कियां इस चीज का मिसयूज भी कर देती हैं, कहीं ना कहीं इस चीज के बिहाफ पे इसको वेपन की तरह यूज वुमेन कार्ड प्ले करती है? आई थिंक ऑन गेम्स में अगर वुमेन कार्ड प्ले कर तो कोई बात नहीं, क्योंकि बट एक सीरियस से बोला तो डेफिनेटली आई फील कि ये बात स्टार्ट ही इसलिए हुई क्योंकि बैकलैश बेसिकली इसलिए आने लगा वॉज बिकॉज इसका अब्यूज हुआ। तो जैसे तूने सुना होगा कि दिल्ली में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक लड़की ने किसी पे केस कर दिया क्योंकि उसको फॉलो वगैरह करा था किसी, एंड पूरा उसको डिफेम कर दिया, सोशल मीडिया पर डाल दिया, वो अरेस्ट भी हो गया। तो ऐसे केस में अगर उसका पर्सपेक्टिव देखा जाए तो वो आदमी किस पे विश्वास करेगा? अगर वो जेंडर है पर वो किसी भी कुछ नहीं कर पाएगा, वो यही बोलेगा कि ह्यूमन काइंड कैसा है भाई, उसका तो वो जाएगा कि मैं किस पे विश्वास करूँ किस पे नहीं, क्योंकि अब उसके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज, हाउसिंग प्राइस सब होगा, उसकी फैमिली पे उसको कोई क्वेश्चन लेगी यार इसने सच में तो नहीं करा उसको ऐसे, तो वो कितना मेंटल प्रेशर लेके चल रहा होगा। प्लस मुझे लगता है कि इस चीज को अगर हम वेपन की तरह ना यूज करके हम उसको स्ट्रेंथ की तरह यूज करें तो बहुत सारा फायदा होगा हमें इस चीज में। और ये टेक्निकली तो हमारी इंप्रूवमेंट के लिए है ना, ये जितना इस चीज को हम बढ़ाएंगे, जितना चीज को पॉजिटिवली लेंगे उतनी ही हमारे को ये प्रॉफिट देगा, सेंस की स्पेशली हमारी यंगर जनरेशन जो फ्यूचर जनरेशन हैं उनके लिए कि हमारे एंसेस्टर्स ने फाइट किया हमारे लिए, तो हम एटलीस्ट उसको नेगेटिवली ना लेकर उसको और पॉजिटिव करें ताकि आगे और हमारी लड़कियां हमारी डॉटर्स हो या हमारी ग्रैंड डॉटर्स वो जो हो वो भी टाइम आएगा। हाँ वो लोग तो वो भी
जैसे हम एंजॉय कर पा रहे हैं थोड़े से वुमेन एम्पावरमेंट वर्क्स को, वैसे वो लोग भी कर पा रहे हैं। बिल्कुल। और आई थिंक ये तूने बहुत ही अच्छी बात बोली कि इस चीज़ को वेपन की तरह मत यूज़ करिए। हाँ। इस चीज़ को अपनी स्ट्रेंथ की तरह यूज़ करिए, क्योंकि वहीं से ना ट्रस्ट बिल्ड होता है। हाँ। क्योंकि इंसान जो है, अगर आप झूठ बोल दोगे तो और मिस यूज़ करोगे इस चीज़ का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें सोसाइटी में लाना है, उस चीज़ का अगर आप मिस यूज़ करोगे तो सामने वाला भी आप पे भरोसा नहीं कर पाएगा, तो वो आपके हक के लिए क्यों लड़ेगा? जब मैं एक मैन का सपोर्ट मांग रही हूँ, वो क्यों प्रोवाइड करेगा व्हेन ही नोज दैट एट एनी पॉइंट आई कैन फ्लिप एंड यूज इट अगेंस्ट हिम? तो कहीं ना कहीं वो घूम फिर के ट्रस्ट पे भी बात आ जाती है। तो आई थिंक वो बहुत ही अच्छी लाइन है कि प्लीज प्लीज डोंट यूज इट एज अ वेपन, डोंट यूज इट टू थ्रेटन पीपल, बट इंस्टेड यूज इट एज योर स्ट्रेंथ। डेफिनेटली। तेरा हु इज योर आइडल? अगर मैं बोलूँ कि एक वुमेन फिगर तेरे लिए जो तुझे इंस्पायर और मोटिवेट करती है, कौन है? वैसे मुझे पता है, बट चलो फॉर द ऑडियंस। आई थिंक मेरे लिए तो लाइक ऑफ कोर्स बहुत अच्छे आज की डेट में हमारे पास बहुत बढ़िया हर फील्ड में वुमेन बहुत अच्छा कर रही है। बट ऐसा होता है ना, आप जिससे रिलेट कर पाते हो। तो मेरे लिए तो भाई देसी गर्ल, मेरे को तो प्रियंका चोपड़ा, लाइक आई लव हर। उसका उसने जो लाइक द बुक दैट शी हैड रिटन एज वेल, and in general the barriers that she has broken and the way she keeps her thoughts out there on the table. True. Like it's a skill, it's commendable. So like मैं उसको देखती हूँ, I am like यार बस मतलब 5% इसके जैसा बोल लिया ना अगर, and she's so witty and quick with her replies, and like she's a true example of beauty with brains for me. So I think she inspires me. And also the way she says it is so smoothly as well. हाँ कि Yeah. भी करती है किसी रिपोर्टर को पता नहीं चलता। I love watching those videos. आप बताइए मुझे, फिर आगे like the way she cross questions it and she's so aware about it. Yeah, there's a video where she's like, so you really want me to answer that? Yeah. You sure? हाँ. And वो जो बेइज्जती मारती है, I'm like, this woman is something else. That's so true. good. हाँ. And right now where she has reached, it's True. commendable. It's too good. What about you? Mine actually I'll say two. मेरे को actually politics से बहुत ज़्यादा interest है, तो इस वजह से मेरी दो political ladies I would say, एक तो Michelle Obama, the way she's handled and the way she's like, even though जैसे उसमें कहा था ना कि usually क्योंकि वो first वो थी बराक ओबामा की, हाँ first lady. First lady. हाँ, Yeah. तो basically she was not just first lady to Barack Obama, but she created her own life. She created उसकी जो mindset है, plus जो उसकी approach towards life and how she's raising her kids as well. Like the way she even with Priyanka, like जैसे वो प्रियंका चोपड़ा था ना, जाकर आप उसके इंटरव्यू देखो तो आपको लगता है कि यार ये कोई पहुंची हुई चीज़ है, like she's done something. और the confidence that she has as well, I think वो उसके इंटरव्यूज में मुझे लगता है. Yeah. Plus Kamala Harris as well, like Yeah. ये इतनी बड़ी बात है कि अगर अपने यूएस में स्पेशली जो कि बहुत ही ऐसे most superpower of the world. हाँ, और प्लस वो इतना ज़्यादा रेसिस्ट है इस चीज़ में कि वो वुमेन एंड ऑल्सो कलर कि कोई अगर वो प्रेसिडेंट कैंडिडेट भी बन रही है एंड दे आर सेइंग एंड जो इलेक्शन कैंपेन में अगर तो पड़ेगी तो जैसे वो उसके लिए अबॉर्शन राइट्स और सबके लिए लड़ रही है, इट्स सच अ गुड थिंग कि आप ये चीज़ टेबल पर, क्योंकि अगर इतने टाइम से यूएस वाज लेड बाय अ मैन. Yeah, male and president. this is so surprising. हाँ. An economy like US, where you know we say that they kind of drive all these other economies. उनकी currency की appreciation depreciation से इतना impact पड़ता है overall economies पे. उस country में इतने साल तक there was not a single woman leading. True. That's insane to think about. Yeah, so definitely. What is she doing? She's actually allegedly breaking barriers. Yes, 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 she is. And you know, one thing that's common in all of these ladies, it's like, it's not just that they are true to their work, but it's also about how much they do for the society. Like Priyanka Chopra has been associated with a lot of UN work. She's like always representing the country, going, helping people. Kamala Harris, she's breaking the barriers, right? So all these women, they're doing so much for the society as well. And वो जो है ना, एक तो होता है कि आप खुद के लिए करते हो और अपने परिवार के लिए करते हो, वो सब करते हैं. और एक होता है आप उसमें से वक्त निकाल के किसी और के लिए करते हो, वो कहीं ना कहीं बहुत इंस्पायरिंग लगता है आपको कि वाओ डूड, मैं भी आई वांट टू रीच देयर दैट आई कैन हेल्प other people. Definitely. The end goal है, especially dogs को and like vulnerable people को. I feel ये अगर मैं I want to
if I'm earning something, अगर उसका कुछ पोर्शन में इस सब चीजों पे दे पाए तो I would love to do that. वो अंदर से खुशी अलग होती है, हाँ. किसी और के लिए कुछ सेल्फलेसली करना, वो बहुत डिफरेंट फीलिंग है. क्योंकि जनरली क्या होता है कि हाँ मैं तेरे लिए कुछ कर रही हूँ तो मेरे लिए कुछ कर. बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो सेल्फलेसली खुद को पीछे रख के अपने पूरे दिन में से वक्त निकालेंगे किसी और के लिए कुछ करने के लिए. बिल्कुल. तो ये बता मुझे मुस्कान, तेरे से पूछूंगी मैं पहले, तू अपनी यंगर सेल्फ को क्या मैसेज देना चाहेगी इस पॉइंट पे? ये रैप अप क्वेश्चन है. हाँ, okay, it's a honestly अगर मैं बोलूँ तो I would just say please don't take so much pressure. Be open to things. Be open to friendships as well. And be fearless. Like, you don't know what your life is going to be in next few years. Yeah. And it is much more than what you expected it to be. Yeah. So the thing or the skills and everything that you thought you would never have, Yeah. trust me, you have it all, and you have it in a much bigger sense than Yeah. you should. Yeah. What about you? I think for me, I just tell her that life is meant to be lived. Live it freely. Live it with your own terms. Don't think about others. No one would know yourself better than you. So live your life, laugh, and try to make the most of it. True. Yeah. I think this should be for everyone. Like, it should be your motto for life. Live and let live. 100%. खुद जियो, हमें भी जीने दो, ऐश करो यार, और हमें भी करने दो. सच्ची, हम सिर्फ और सिर्फ इक्वल अमाउंट ऑफ ऐश चाहते हैं. हाँ. हमें वो करने दो, जिंदगी जीने दो. हाँ. बिना रोडों जजमेंट पे हम भी 11 बजे ऐसे घूमे विदाउट डरे कि कोई देख तो नहीं, कुछ कर तो ही देगा. ये अगर हो गया अगर तो मुझे लगता है हमने कर लिया है. हमने कुछ हाँ. कर दिखाया है. तो हमें खौफ में नहीं रहना है. हाँ. हमें जीना है, बिना जजमेंट के जीना है और खुल के हंसना है. हाँ. सबसे और ये बड़ा. मतलब ये चीज हमने कोशिश करी हमारे पॉडकास्ट के थ्रू, हम ये दोनों साइड वो कर पाए. इट्स नॉट जस्ट कि हम चाहते हैं कि लड़कियां ऊपर जाओ, लड़के ऑप्रेस हो. नहीं, बिल्कुल नहीं. हाँ. आप मतलब आप जैसे जी रहे हैं अपनी जिंदगी, आप जिए और हमें बस जीने दीजिए. बस ये छोटा छोटा सा वो है. बिल्कुल. और दोनों ही साइड इक्वल है. दोनों ही साइड अपने अपने बैटल्स को लड़ रही हैं. हाँ. तो अगर यही दोनों साइड मिल के बैटल्स को सॉल्व करने लगे तो सोचिए कि कितना अच्छा हो जाएगा. सही बात. वुमेन मैन को सपोर्ट करे, मैन वुमेन को सपोर्ट करे, बैलेंस में चले. बस ये चाहिए हमें, और कुछ नहीं. नो जजमेंट प्लीज. क्योंकि आज हम इस पॉडकास्ट के थ्रू आप लोगों, आई होप कि डेफिनेशन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट भी चेंज हुई हो. बिकॉज इंटरनेट में आपको इतनी चीजें मिलती है, इतने ओपिनियंस मिलते हैं, तो हमारा ओपिनियन आपको थोड़ा सा चेंज कर पाएगा. आपका नेगेटिव ओपिनियन है इस चीज में तो डेफिनेटली हम चाहते हैं कि हम इस पॉडकास्ट के थ्रू थोड़ा हेल्प कर पाए. तो ऐसे ही करते करते आई थिंक बस हम ये चाहते हैं कि आप थोड़ा रिलेट कर पाए हो और आप समझ पाए हो कि हम जब वुमेन आती हैं वुमेन एम्पावरमेंट को लेके तो हम कहाँ से आती हैं. तो थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम टू लिसनिंग टू दिस एंड होपफुली वी विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन. एंड या ड्रिल बोल रहे हैं. तेरा डायलॉग है. So you know what to do. Please like, share, subscribe, Okay. and please comment as well if you want us to talk about any topic, or you want us to, or any feedback. Honestly, is welcome. Yes, and guys, support women in podcast. Yeah, so please subscribe का एक बटन दबाना है, दबा दो बहुत easy है यार. यार. हाँ, promise अच्छा content देंगे next time और भी. And also, yeah. Happy नवरात्रि. Oh yes, happy Navratri. अगर आप सोच रहे हैं हम इतने तैयार क्यों हैं और हम इस टॉपिक के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, आइडिया हमारे नवरात्रि की वजह से आया. So thank you so much. शुभ नवरात्रि and happy Diwali and जय माता दी. Okay, thanks for watching together. Wait, no. Oh sorry. और Okay. तो बोलिए आप. हाँ. Thanks for watching. यही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? Thanks for watching together with me and you.